The hijab debate, viewers, is back. It's a little different this time. Let me expose the ecosystem's blatant hypocrisy here. A Kerala Catholic school has banned the hijab, sticking to uniform rules. The response is mob threats, school shutdown, and the education department there siding with religion over rules. Viewers, where is the outrage from our liberal champions? You heard IP Singh ji. Let's talk about Taliban. Let's talk about Taliban. The ecosystem screams misogyny when the Taliban bans women journalists in Delhi. They condemn Taliban's mandatory veil as oppression. Rightly so. But here they are defending the hijab lobby, calling it religious freedom. It's about choice. And they do all this to secure votes, viewers. The same ecosystem but two faces, two distinct faces. They slam Taliban tyranny abroad but cheer for hijab mandates at home. IP Singh जी, बोलिए सर, तालिबान वाली डिबेट करते हैं. आप कह रहे थे तालिबान तालिबान, आज आपके फरमाइश पे होगी डिबेट. जो लोग ये कह रहे थे कि तालिबान ने महिला पत्रकारों को, बात करिए. अरे सवाल तो सुन लीजिए, फिर आप सवाल चेंज कर देते हैं. सवाल ये, तालिबान पे कह रहे थे बुरा भला कि उन्होंने महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया. आप ये बताइए, जो हिजाब अगर किसी स्कूल में रूल है स्कूल यूनिफॉर्म का, तो वहां हिजाब पहन के क्यों भेजते हैं और फिर प्रोटेस्ट करते हैं कि हिजाब हमारा हक है? सवाल यही है कि हम कैसे कांधार हाईजैक को भूल सकते हैं. हम कैसे जिन आतंकवादियों को छोड़ा गया, जो आज भी पाकिस्तान में बैठकर हमारे नागरिकों का खून बहा रहे हैं, आज भी हमें वो दर्द दे रहे हैं. मैं आपको उन तालिबान के लिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है. मैं बताता हूं सर, रेड कारपेट से मुझे याद आ रहा है, आपने कहा कि हम कैसे कांधार को भूल सकते. मैं बताता हूं, ऐसे भूल सकते हैं कि कांग्रेस ने डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स का केस लगा दिया था मुलायम सिंह यादव पे. आप लोग सब भूल गए. अभी राहुल गांधी के साथ आप रैली करते हैं, सब भूल गए ना. तो जियो पॉलिटिक्स की जो रियलिटी है, उसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं. नेशनल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट ट्रिवियल एज वोट बैंक पॉलिटिक्स. यू विल नॉट अंडरस्टैंड, or maybe you do but you don't want to admit it. डॉक्टर श्याम कुमार, स्पोक्स पर्सन ऑफ द आरजेडी, इज हियर. डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बताइए परनेश जी. सर क्या बताओ, आप ही बताइए. इसमें मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं? देखिए, एक बात जानिए परनेश जी कि हर बात को पॉलिटिसाइज करने से बचना चाहिए. मैं इस पर यही आपको बोलूंगा कि लिटरेसी के रेट में केरला कहां पर है, कॉमनल हार्मनी है, एजुकेशन पे कहां पर है. डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी कहा कि कोई इश्यू नहीं है, लेट इट गो, इट्स ओके. So why to hype such issues, sir? They are the issue like unemployment, price rise, youth issue. These are more, core issue of democracy. तो ये चुनाव प्रचार में आपको बोलना चाहिए. ये सब सही बात है. ये जो इश्यूज हैं, इस पे आप वहां पे प्रचार में आप काम कीजिए. मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं. जो लोग बोल रहे थे कि तालिबान मिसोजिनिस्टिक है, रिग्रेसिव है, और है तालिबान के जो स्ट्राइब्स है वो क्लीन नहीं हुए, वो रियलिटी है. कोई वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पावर नहीं है वहां पे. बट वही सेम इकोसिस्टम यहां बोल रहे हैं कि हिजाब पहन के स्कूल में जाओ, यूनिफॉर्म मत पहनो. नहीं, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को जब आप समझते हैं, आप फंडामेंटल राइट को समझते हैं, आप लिबरल डेमोक्रेसी को समझते हैं, इंडिया के रूट्स को समझते हैं, डाइवर्सिटी को इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, तो शायद आपका सवाल कुछ और होता. तालिबान से क्या आजकल कोई लिबरल आप लोग जितने हो रहे हैं, इसकी होने की जरूरत नहीं है. डिसिप्लिन और नहीं, ये डिसिप्लिन इशू है, डाइवर्सिटी की बात नहीं. एक बात बताइए, आप आरजेडी के हैं, मैं आपके नाम के बगल में लिख दूं कोई दूसरा पार्टी डाइवर्सिटी के नाम पे, या पीछे जो बोर्ड है आपके उसमें बीजेपी लिख दूं, चलेगा क्या? ऐसे डाइवर्सिटी होता है क्या सर? नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूं.
नहीं नहीं, डाइवर्सिटी क्या होता है कि आप देख रहे हैं ना कि किसी भी इशू को, हर इशू को पॉलिटिसाइज करके विच पार्टी टेक्स एडवांटेज, यू नो इट, यू नो व्हाट इज द पॉइंट। डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट कीजिए, लिबरल डेमोक्रेसी को। अश्विनी जी इज द पोस्टर बॉय ऑफ डाइवर्सिटी। अश्विनी जी कभी सनातनी बन जाते हैं, कभी कुछ और बन जाते हैं, बट यू सी सनातन गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी अश्विनी जी, सो इट्स ए गुड थिंग। आप कोई बात नहीं, अब सवाल तो सुन लीजिए। आप नाराज होकर शायद चले गए थे डिबेट छोड़ के, बुलाना पड़ा आपको। ये बताइए कि जो लोग तालिबान को कंडेम कर रहे थे, राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया कि मोदी जी को इस पे बोलना चाहिए, अब ये हिजाब पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो बंगाल पे भी नहीं बोला उन्होंने। गणेश, मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू और सनातनी हूं और कुछ और नहीं बन जाता हूं। My objection was to that point that I am very much Hindu and Sanatani and nobody give me certificates of what I am or what I am not. Now coming back to hijab or any dress code. In schools, I believe dress codes are important and they should be respected. Be it hijab, be it mangal suit, be it bindi, be it pagdi. If it is not part of the code of conduct, it should not be used. Having said that, where there is no code of conduct like colleges, everyone have their way of wearing what they wish to, and I think that is a fair deal. If school has some sort of dress code, then they should restrict all sort of religious dressing sense, I would say religious things people wear to represent their religion. They should restrict all of them, irrespective of religion, because it is important that people should not be seen by their religion in the places where there are certain dress codes. Tushar, having said that, it should not. All this is diversity. No, let's be very clear, Pranesh, and this is something that has been discussed in a very extensive manner in the United States of America, given how their public schools work. Religion has no place in school. If you're okay with hijab in school, then tomorrow do not complain if students are taught chapters of Bhagavad Gita, chapters of Mahabharata, chapters of Ramayana. Either you have religion completely in schools, not just in dressing, also in teaching, or you keep religion out of school. No one is telling the students how should they practice their religion. But within the school, there is a decorum, there is a system that they need to follow. If they are keeping their religion above their education, then they are free to quit that school and move into a school where that, that framework exists, where they can keep their religion and education concurrently. But in a school, any serious school, be it a government school or a private school, religion and science or religion and education, they do not have to be at the same page. Very, very clear about that. Okay. Syed Asad Abbas, the school has been shut down because of threats. Diversity for you. I will answer that. Firstly, Tushar Gupta ji, Banni sir, Karnataka, ye Banni, Namma Uru, Bengaluru ke Banni, please come to Bengaluru, Karnataka. I will take you to schools which are aided by RSS, schools where you have Bhagavad Gita also teaching, you have a Gayatri Mantra which is Om Bhur Bhurat Tat Saviturvarenyam. ये सब होता है भाई, इन सब स्कूल्स को आप शट करोगे क्या? What level of duplicity and hypocrisy is? And the fact is, if a young Indian Muslim woman in a school or a college wants her hijab, wants her kitab, who are you sitting here to stop her from that? Mr. Abbas, don't get carried away. 1 minute. Just because you think you're talking sense does not mean that is the truth. 1 minute. This is about discipline, the rules. This is a Catholic school. The dress code is clear. No hijab. Look at what the Kerala minister is saying. Such a wishy-washy response. Why? Ji today says that it is her choice to not wear a hijab. I respect your choice, madam. But if a young Muslim girl wants to wear hijab by her choice, she can. Where is the ban on hijab? Is there a ban on hijab in India? There is no ban, but in schools you can't, send people there and say, hold a placard, we will send students with hijab. Shazia Ilmi. A 15-year-old girl does not choose. This is conditioning. And the Bangalore, if you see the hijab argument and what the judgment says, it has been proven that it's not an essential part of Islam. This is just imposing some kind of a supremacist idea, going against even the Quran, only to impose this separate identification. This is what is being done. And I'm sorry, no 14 or 15-year-old girl chooses to wear a niqab. So throw out this pro-choice argument.
You all are the people who really cry out loud when in Iran women protest against hijab. But when it comes to hijab in India, there are Oasis and the likes who say, pehle hijab, phir kitab, knowing very well that Quran itself talks about Iqra as the first word. Iqra means to reflect, to ponder, to study. So you know nothing about Quran, so stop talking about it. And this is completely, it's totally illogical and unfair to put everything on the young girl, throw her under this and say, oh, you're taking away education. It is the parents who are making a big hullabaloo. There are 117 Muslim students out of 450. It is only this girl who's barely 14 or 15 who apparently really is dying to wear the hijab or would rather not study. So don't make up these stories. Ratan Sharda ji, they don't work. How do you see this? See, let us start from where it began. It began in Karnataka. It's very ironical that when the debate was in Karnataka, because it is BJP-ruled state, these people came with the same arguments against this argument, saying that why hijab has been questioned. When it comes to Kerala and the school is a Christian school, they've got locked in their mouths and they start saying, "Nahi, uniform to hona chahiye." So this kind of hypocrisy is very clearly seen now. What is the difference between two schools? Hardly any. As far as RSS schools are concerned, he should know that Abbas knows actually these are unaided schools. They don't take funds from the government. The reason is because they want to run the schools they want the way they want to. Because they are controlled by government, other schools cannot do this. So don't mix up private schools and aided Christian schools, aided madrasas. Don't talk of that. Now, this entire question of, these people are talking about you have seen exams where chudis are being removed, where Mangalsutra are being removed, and they are aiding some kind of copying. एंड एसपी वाला बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था टेररिस्टों के बारे में. भाई साहब, देवबंद से निकले सारे तालिबानी. देवबंद आपके यूपी में था, आप उनको सिर पे बिठाते थे. एंड रिमेंबर, दिस टेररिस्ट वर sought to be released by your government under Akhilesh, but for High Court, they would have been released by this Akhilesh Singh. So Akhilesh Yadav. So don't tell me that हम बड़े टेररिस्टों के अगेंस्ट है, हम टेरर के अगेंस्ट है. भाई साहब, आप तो उनको छुड़ाने वाले थे वहां से. Hijab is not a matter of choice. Hijab is an enforcement of patriarchy on women. Okay. But you will not say that. Because for that you will threaten me with religion. आईपी सिंह जी, आप कह रहे थे कांधार भूल गए क्या? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. अगर आप फिर कांधार बोलेंगे तो एक और मैं आपको एग्जांपल पहले मैं ही दे देता हूं, आप वही बोलेंगे. सवाल ये है, 1962 चाइना ने क्या किया, लेकिन फिर कुछ पार्टी और उनके नेता चले गए एमओयू साइन करने. सर, तस्वीर मत दिखाइए, जवाब दीजिए. सुन लीजिए. ठीक है, सुनाइए. सुनिए. हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो या मानवता के साथ हो. निर्णय करो. जाति को लेकर सवाल दूसरा ये सुनिए, योगी आदित्यनाथ को भी सुन लीजिए. अरे अखिलेश जी के भी एक दो क्लिप चला दीजिए, नाराज हो जाएंगे. आपने मोदी जी का चला दिया, अब योगी जी का चला रहे हैं, अखिलेश जी का भी चला दीजिए. ये भी डाइवर्सिटी है. श्याम कुमार जी डाइवर्सिटी बोल रहे थे. लुक एट द डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म ऑन द पैन. आईपी सिंह जी, देखिए समय बर्बाद हो रहा. सर, मेरा सवाल सीधा है. आप जो ये जो आप कह रहे हैं कि कांधार और ये सब, सुनिए सर, सुनिए. और आपने जो बाइट सुनाई वो सुन लिया मैंने. प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि आतंकवाद का साथ कोई कैसे दे सकता है. मैंने तो वो कहा तालिबान के लिए कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वो सच्चाई है. अफगानिस्तान का क्या करेंगे? हटा दें उसको प्लेनेट से या ढक दें उसको? क्या करें आप बताइए. इसी पर मुकदमा दर्ज किया था. सिर्फ नाम लेने पर, तालिबान का नाम लेने पर श्री अजय सिंह बिष्ट एलियस योगी आदित्यनाथ ने मुकदमा दर्ज कर दिया था. सलाखों के पीछे भेज देते थे. आज उसी आतंकवादियों को रेड कारपेट बिछा रहे हैं. एक बार मुंह नहीं खोला है. एक बार मैं प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहा हूं, विदेश मंत्री का इंतजार कर रहा हूं कि तालिबान ने जो कांधार हाईजैक किया था उसके बारे में
पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करके कुछ तो बोलिए प्रधानमंत्री जी। मैंने तो आप आपको जवाब कैसे दे दिया। समझ आईपी सिंह जी, देखिए आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसका कोई जवाब है ही नहीं। और ये वॉटरबाउटरी मत कीजिए। कांधार का मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए, और भी हैं। शो में समय नहीं है सर इतना। वी रन आउट ऑफ टाइम। व्यूअर्स, शाजिल बी वाज सेइंग समथिंग। खुदा का कि आप लोग सरकार में नहीं है, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है। मुझे अफसोस होता है, आपकी क्या सोच है। मतलब आपको किसी भी तरह से अपनी बात को कहने के लिए आप इतनी बड़ी चीज को नहीं देख सकते, और आपको कुछ समझ भी नहीं आता, जरा सा भी नहीं। आप देखिए तो क्या हालात हैं, आंखें तो खोलिए अपनी आप। सैयद असद अब्बास, बाय आईपी सिंह लॉजिक, जो ये देवबंद है उसको क्या करना चाहिए सर? Firstly, sir, let me enlighten and educate Shazia Ilmi ji, who's got so much problem with his hijab. 14, 15-year-old girls, they're just covering their head. So you'll not give them kitab. Absolutely shameful. Also, This is not there that. the No, US 1 minute. Sayyid Asad Abbas, 1 minute, 1 minute. This is about rules. And the buck stops there. If the 1 minute, and by rules I mean the law of the land. If a school has a set of rules, it has to be followed. Nothing more, nothing less. So people who are saying the government is rolling out a red carpet for misogynists like the Taliban, they must take a position. And if they can't slam people who are encouraging hijab in school, they should at the very least celebrate the step that this Catholic school has taken and shown spine. Will they celebrate? Let's wait and watch. I thank all of you for joining us. The news are with Davika Kumar on the other side.